अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नॉस्टॉक के बारे में। और ये बीएससी बॉटनी ए का चैप्टर नंबर 3 है साइनोबैक्टीरिया। उसकी ये पहली एग्जांपल है नॉस्टॉक। आज हम इसके बारे में देखेंगे कि ये किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, कहाँ पाया जाता है, इसकी बॉडी, इसके सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले हम इसका टेक्सोनोमिक पोजीशन देख लेते हैं कि नॉस्टॉक किस किंगडम से है। ये किंगडम बैक्टीरिया से है। इसका फाइलम कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया से ये आप लोगों को याद रहना चाहिए कि ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, कि ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। इसकी क्लास साइनोफाइसी है। ऑर्डर इसका नॉस्टोकेल्स है। फैमिली इसकी नॉस्टोकेसी है। और जीनस इसका नॉस्टॉक है। तो हम इसके आगे अक्रस देख लेते हैं भाई, ये कहाँ पाया जाता है। तो इसके नाम से ही जाहिर है कि ये साइनोबैक्टीरिया से बिलोंग करता है। तो ये कहाँ पर होगा? ये जहाँ पे फ्रेश वाटर होगा। अक्सर ना आप लोगों ने देखा होगा नालियों वगैरह पे या किसी खाले वगैरह के पास, या जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर है, नहर वगैरह के आसपास, तो ये वहाँ पे ग्रो करते हैं। वहाँ पे जो सब्जी माइल सा हमें बॉडी नजर आती हैं, वो ये मोस्टली क्या होती हैं? साइनोबैक्टीरिया होते हैं और अलगी भी होते हैं। इसकी अक्रस है नॉस्टॉक इज कॉमन इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स। द लार्ज कॉलोनीज फाउंड फ्री फ्लोटिंग एज स्मॉल सर्कुलर बॉल्स। देखिए ये ना कॉलोनी वगैरह बनाते हैं और फ्री फ्लोटिंग है, पानी के ऊपर ये खुद ही मूव कर रहे होते हैं। किसी और के साथ ये अटैच नहीं होते। इट में बी, हाँ, समटाइम समटाइम क्या होता है, जो सबमर्ज्ड प्लांट होंगे, जो पानी में आधे डूबे होते हैं, आधे पानी के बाहर बॉडी होती है, उनके साथ ही अटैच होती हैं। नॉस्टॉक कैन बी फाउंड इन सॉइल ऑन मॉइस्ट रॉक्स एट द बॉटम ऑफ लेक्स एंड स्प्रिंग्स। ये पानी के चश्मे वगैरह होंगे, फ्रेश वाटर, सॉल्टी वाटर, उन जगहों पर भी पाए जाते हैं। एंड रेयरली इन मेरीन हैबिटेट्स। It may also grow symbiotically within the tissues of plant such as hornworts। जी, ये hornworts कौन से प्लांट हैं? आप लोगों में से बताएगा कोई? सर ब्रायोफाइट्स को नहीं बोलते? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये ब्रायोफाइट्स हैं। ब्रायोफाइट्स के 3 सब डिवीजन है। हिपेटिकोप्सिडा है, जिन्हें लिवरवर्ट्स कहते हैं। ब्रायोप्सिडा होते हैं, जिन्हें मोसिस कहते हैं। और नंबर 3 पर उसकी सब डिवीजन आ जाती है एंथोसिरोप्सिडा। उनका कॉमन नेम हॉर्नवर्ट्स है। ये हिली एरियाज में पाए जाते हैं। प्रोवाइडिंग नाइट्रोजन टू इट्स होस्ट थ्रू द एक्शन ऑफ टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स नोन एज हेट्रोसिस्ट। अब देखिए नॉस्टॉक भी क्या होगा? हेट्रोसिस से याद आ गया। इस सेंटेंस में देखें आप लोग कि ये ना कुछ प्लांट के साथ सिम्बियोटिकली मौजूद होता है, ठीक है। अब कौन से पौधे हैं? हॉर्नवर्ट्स के साथ। अब हॉर्नवर्ट्स के साथ ये सिम्बियोटिकली मौजूद हैं, तो उसको फायदा क्या पहुंचा रहे हैं? उसको नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहे हैं। अब अपनी बॉडी में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ करेगा? अपने हाइड्रोसिस्ट में करेगा। और हाइड्रोसिस्ट क्या होती हैं? जो ये फिलामेंट बना के रहते हैं ना साइनोबैक्टीरिया, इनके फिलामेंट को ट्राइकोम कहते हैं। तो उन ट्राइकोम का जो टर्मिनल सेल्स है खास तौर पे, या उसकी बॉडी में सेंटर में भी कोई सेल हो सकता है, जो नॉर्मल सेल से थोड़ा डिफरेंट होती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, हाइड्रोसिस्ट। उसके जरिए ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करके प्लांट्स को देते हैं। इट में आल्सो एज अ फंगल कंपोनेंट ऑफ सर्टेन लाइकन्स। इसकी बॉडी, आप लोग ये दोनों पॉइंट पढ़ें। आप लोग इसका ये पॉइंट पढ़ें, प्लांट बॉडी इसकी, कॉलोनी वाला पैराग्राफ आप लोग रीड करें और फिर इसमें से अपना क्वेश्चन पूछें। जी, आप लोग रीड करें इसे। सर प्लांट्स फिर इसको रिटर्न में फूड प्रोवाइड करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए फूड ये खुद भी बनाते हैं, और सम टाइम प्लांट से भी लेते हैं, और उल्टा प्लांट से ये प्रोटेक्शन भी लेते हैं। स्पेस भी तो स्पेस भी लेते हैं ना प्लांट से। जी क्या कहा? मैं कह रही थी स्पेस भी तो लेते हैं ना, उनके वहां रहते हैं ना प्लांट्स की जड़ों में। जी बिल्कुल, हाँ, स्पेस से नाइट्रोजन लेके उसको फिक्स करके देंगे।
ये सर रीड पढ़ कर लिया लिया। आप लोगों ने कॉलोनी वाला पैराग्राफ इनकी प्लॉट बॉडी का? जी कर लिया। अगला पॉइंट देखते हैं इसके सेल स्ट्रक्चर का। इनका जो सेल है, द सेल इज अ टिपिकली प्रोकैरियोटिक टाइप, इसलिए तो इसके अंदर कोई गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इसके अंदर काफी सारे कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, जैसा कि इसकी सेल वॉल है। प्रोटोप्लास्ट इज सराउंडेड बाय सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। अब यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अब आप लोग कहेंगे ये तो प्रोकैरियोट है, सेलुलोज कहाँ से आ गया? देखिए साइनोबैक्टीरिया की जो कुछ एग्जांपल्स हैं, उनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है, क्योंकि फिर इन्हीं के अंदर फर्दर जब एवोल्यूशन हुई थी तो इन्हीं से आगे ग्रीन अलगी बनी थी, ठीक है, जिसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है। फिर उसी ग्रीन अलगी से आगे प्लांट्स डेवलप हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास है पिगमेंट्स। जी आप लोग इसको रीड करें, पिगमेंट्स वाले पॉइंट को। इनमें प्रॉपर प्लास्टेड तो नहीं होंगे, प्लास्टेड क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती हैं, जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, जो कि एल्गे और प्लांट्स के अंदर होते हैं, इनमें नहीं होते। लेकिन इनके अंदर जो इनके पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, वो इनके साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, जिन्हें क्रोमेटोप्लाज्म कहते हैं। सेल्स आर ब्लू इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइकोसाइनिन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर पीपीएससी के बॉटनी बायोलॉजी के पेपर में आता है, प्लांट से रिलेटेड पोर्शन में, कि जो साइनोबैक्टीरिया है जिसे ब्लू ग्रीन अल्गी कहते हैं, वो जो ब्लू कलर है वो किस पिगमेंट की वजह से है? वो फाइकोसाइनिन की वजह से है। इसके पास क्लोरोफिल होते हैं, कैरोटीन्स होते हैं, फाइकोअरेथ्रिन। देखिए जो क्लोरोफिल है ये ग्रीन पिगमेंट है, जो कैरोटीन है ये रेड कलर में आ जाता है, और जो फाइकोरेथ्रिन भी इसी से रिलेटेड कलर है ये वाला। न्यूक्लियोप्लाज्म, a definite nucleus is absent and in nuclear material is present as central body which lack nucleolus। ये इसके पास मौजूद होता है जिसे न्यूक्लियाइड रिज, और हाँ इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो सेल के सेंटर में होता है, और जिस जगह पर होता है सेंटर में उस एरिया को न्यूक्लियाइड भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका रिजर्व फूड मटेरियल है, वो इसके पास शुगर है, ग्लाइकोजन है, प्रोटीनियस मटेरियल होता है, साइनोफाइसिन इसके पास मौजूद होगा मटेरियल। ये आप लोगों को ना इसकी बॉडी नजर आ रही है, ये देखें, ये जो ये जो आप लोगों को ये राउंडेड सा मैस नजर आ रहा है, ये जो काफी सारे फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट है ये ट्राइकोम कहेंगे, और आसपास देखें ये जो लाइन लगी है ना, डॉट डॉट से लगे हुए नजर आ रहे हैं, ये शो कर रहे हैं इसके जिलेटिनस मटेरियल को, इसके इसके जिलेटिनस मटेरियल को शो कर रहे हैं। अब इसी जिलेटिनस मटेरियल की वजह से ये चेन बनाते हैं अपनी, और ये चेन आपस में इंटेंगल्ड है, ये पूरी कॉलोनी बनी हुई है इसकी। और ये आप लोगों को स्क्रीन पे ना इसकी बॉडी नजर आ रही है एक चेन की, देखिए गौर से, इस एक चेन के अंदर ये नॉर्मल बॉडी सेल है, इन नॉर्मल बॉडी सेल के अंदर ये एक बाकी सेल से थोड़ा डिफरेंट सेल है, इसका साइज भी, इसका नाम है हेट्रोसिस्ट, ठीक है। अब ये इसके दोनों कॉर्नर हैं जहां से ये ट्रक्शन लेते हैं, पोलर नोड्यूल्स हैं, और उसके बाद इनके अंदर कुछ सेल्स क्या करते हैं, अपने अंदर खुराक वगैरह को, फूड को स्टोर करते हैं, और उसे एकाइनिड्स कहते हैं। ये इसकी चेन के आसपास जो ये डॉट डॉट सी लाइन लगी हुई है, ये शीट है, जिलेटिनस मटेरियल है, जो इन सेल्स को एक दूसरे के साथ चिपका के रखता है, जिसे जिलेटिनस मटेरियल, जिलेटिनस शीट कहते हैं। और इसके अंदर ये जो डॉट है सेल के अंदर, ये इसका रिजर्व फूड मटेरियल साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स है, जिनको ये यूज करते हैं। समझ आ गई इसकी बॉडी की, ये इसकी फिलामेंट है।
जी आगे चलते हैं, इसकी रिप्रोडक्शन। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। रिप्रोडक्शन के वही मेथड है जो हमने बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन के मेथड में देखा था, उन्हीं को ये आगे एक्सप्लेन करेंगे। द यूजुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन नॉस्टॉक आर वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि गैमीट्स के जरिए प्रॉपर होती है, वैसे इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती। देन इसमें एसेक्सुअल मेथड जो है रिप्रोडक्शन के, पहला है कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन। अब इसकी जो चेन है वो क्या करेगी, हेट्रोसिस्ट वाली जगह से ब्रेक डाउन करती है, फ्रेगमेंटेशन करते हैं ये, और फिर हर फ्रेगमेंट क्या करेगा, नई एक्सीडेंटली तौर पे ब्रेक कर जाती है तो नई कॉलोनी बना लेंगे, नया फिलामेंट बना लेते हैं। हार्मोगोनिया, दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन नॉस्टॉक। हार्मोगोनिया का मेथड क्या है, मोस्ट कॉमन है। हार्मोगोनिया में क्या करते हैं ये, उसके बाद देखें, दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन नॉस्टॉक। द फिलामेंट इज ब्रोकन डाउन इनटू अ नंबर ऑफ शॉर्ट लेंथ पीसेस। द हार्मोगोनिया, देखें, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोसिस्ट और बाय द डेथ ऑफ ऑर्डिनरी वेजिटेटिव सेल। ये देखें, इसकी जो ये पूरी चेन है, आप लोगों को ये नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। अब ये चेन है, ये आप लोग स्क्रीन पे देखें, जहाँ पे ये लैपटॉप का कर्सर आप लोगों को नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पर ये वाला जो सेल है, कोई भी नॉर्मल बॉडी सेल है, वो यहाँ से उसकी डेथ हो गई तो ये पूरा फ्रेगमेंट एक अलग हो जाएगा, ठीक है। इस फ्रेगमेंट को हार्मोगोनिया कहेंगे। या जहां पर हेट्रोसिस्ट है, हेट्रोसिस्ट वाली जगह से चेन ब्रेक करती है, तो ये ऊपर वाला फ्रेगमेंट, नीचे वाला फ्रेगमेंट, इस फ्रेगमेंट को क्या कहेंगे, हार्मोगोनिया का नाम देंगे। तो ये फ्रेगमेंट फिर न्यू सेल बना के कंप्लीट फिलामेंट बना लेता है, और इस मेथड को क्या कहते हैं, हार्मोगोनिया। समझ आ गया आप लोगों को, ये फ्रेगमेंटेशन ही है एक तरह से। देन हमारे पास क्या चीज है, एकाइनिड्स है। Echinids are resting spore are formed in many species of nostoc. A vegetative cell, एक नॉर्मल बॉडी सेल अपने साइज को बढ़ाएगा, अपने आसपास एक थिक वाल बनाएगा और अपने सेल के अंदर खुराक को स्टोर करेगा, क्योंकि कंडीशंस क्या हो जाती हैं, एबनॉर्मल। जब कंडीशंस एबनॉर्मल हो जाती है तो कोई भी इसका नॉर्मल जो वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव नॉर्मल बॉडी सेल को कहेंगे, वो अपने अंदर खुराक वगैरह को स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं दोबारा से, तो वो डेवलपमेंट करके वहां से नई चेन बनाना शुरू कर देते हैं, और इस तरीके से क्या हो जाती है, इसकी रिप्रोडक्शन हो जाती है। आर्थ्रोस्पोर है, एकाइनिड्स जो कि स्पोर में ढल जाते हैं, उन्हें आर्थ्रोस्पोर कहते हैं। जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है तो ये नई चेन बनाना शुरू कर देते हैं, नए सेल बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, आर्थ्रोस्पोर के जरिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फिर एक और मेथड है इसके अंदर, एंडोस्पोर। इन सम स्पीशीज नॉस्टॉक माइक्रोस्पोरियम है, नॉस्टॉक कम्यून है। हेट्रोसिस्ट कंटेंट डिवाइड टू प्रोड्यूस एंडोस्पोर। दी स्पोर आर रिलीज्ड एंड डेवलप इनटू अ न्यू फिलामेंट। जी, ये था हमारा लेक्चर नॉस्टॉक के बारे में। आप लोग इसको देखें, इसके रिप्रोडक्शन के मेथड, इसमें से आप लोग अपना पॉइंट पूछें। जी सर हार्मोगोनिया और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंट क्या है? जी फ्रेगमेंटेशन और हार्मोगोनिया में डिफरेंट। देखें, उसके नाम में देखें आप लोग, अगर कॉलोनी की शक्ल में वो मौजूद है, एक से ज्यादा फिलामेंट आपस में ग्रुप बना के कॉलोनी बना के ये मौजूद है, ठीक है। हार्मोगोनिया और फ्रेगमेंट कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन बेसिकली ये दोनों सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है।
यहाँ पे उन्होंने अलग अलग लिख दिया है और बेसिकली इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। सर नॉस्टॉक का कोई भी फ्रेगमेंट टूटेगा तो हम उसे हार्मोगोनिया बोलेंगे। जी बिल्कुल, हार्मोगोनिया कहेंगे उसके फ्रेगमेंट को। जी, देखिए उसका फ्रेगमेंट जो भी ब्रेक करेगा, जो उसके अंदर उसके जो फिलामेंट ब्रेक करेंगे, जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे, उन्हीं फ्रेगमेंट्स को हार्मोगोनिया कहते हैं, जो फर्दर अपनी सेल डिवीजन करेंगे और जिसे उसकी बाइंडरी फिशन कहते हैं। तो नई चेन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, इस तरीके से दोबारा फिर वो चेन बनती है, चेन से फिर कॉलोनी डेवलप होगी और इस ये एसेक्सुअल मेथड क्या होगा भाई, हार्मोगोनिया के जरिए नॉस्टॉक अपनी रिप्रोडक्शन करती है। जी, और पूछिए अपना सवाल इसकी रिप्रोडक्शन के हवाले से। आज हमने सिर्फ इसी नॉस्टॉक को पढ़ना था और जो अगला लेक्चर होगा वो एनाबीना और आसिलेटोरिया के बारे में होगा। यूँ हमारा साइनोबैक्टीरिया का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। जी, ये क्लियर हो गया टॉपिक आप लोगों का नॉस्टॉक? यस सर। जी सर। इसमें जो मोस्ट यस इम्पोर्टेंट है सर। ना, वो इसकी सेल वॉल की कंपोजिशन है और फाइकोसाइनिन वाला पॉइंट है और दूसरा उसके बाद इसमें जो अहम याद रखने वाला है वो इसका एकाइनीट और हाइड्रोसिस्ट वाला पॉइंट है। ये 4 से 5 पॉइंट है जो पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सर सेल वॉल वाला बता दें। क्या चीज? सेल वॉल जी, देखिए मैंने पहले बताया कि इनकी सेल वॉल है ना, इसके अंदर सेलुलोज मटेरियल मौजूद होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस ये करते हैं, ग्लूकोज की चेन से सेलुलोज बनता है। क्योंकि देखें इनके अंदर एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं जो बाकी प्रोकैरियोट से डिफरेंट है, जैसे सेलुलोज की मौजूदगी। अब देखें इन्हीं से आगे जब फर्दर एवोल्यूशन हुई तो ग्रीन एल्गी बनी जिनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है। तो इनके अंदर भी इनकी सेल वॉल में सेलुलोज की मौजूदगी इस बात की निशानदही करती है कि दे आर द इंसेस्टर, कि दीज आर द इंसेस्टर ऑफ ग्रीन एल्गी। क्लियर हो गया ये पॉइंट? जी सर। सर सियानोबैक्टीरिया जो है उसकी पेप्टाइडोग्लाइकेन की और इनकी सेलुलोज की। जी बिल्कुल। देखें मेन जो साइनोबैक्टीरिया है ना, देखें ये भी उसी की एग्जाम्पल है, लेकिन इसकी एग्जाम्पल में इसमें जितने भी ये एग्जाम्पलरी जो इनके हैं ऑर्गेनिज्म है, कुछ कुछ के अंदर सम में सेलुलोज की मौजूदगी भी है, लेकिन इसकी तमाम एग्जाम्पल में सेलुलोज नहीं है। सर फिर बाकी में पेप्टाइडोग्लाइकेन की है। जी बिल्कुल। क्लियर हो गया ये वाला नॉस्टॉक आप लोगों को? जी सर। जी, नेक्स्ट हमारा, मैं अभी ग्रुप में असाइनमेंट भेजने का हूँ, कल सैटरडे संडे है, तो दूसरा हम ना कॉलेज से भी अब फ्री हो ही गए हैं, तो अब हम थोड़ा ज़्यादा वर्क करेंगे रोज़ों से पहले। इंशाल्लाह। कोशिश करूँगा डेली सर लेक्चर वो दूंगा। मेरे
मंडे से आप लोगों का, ताकि हमने इस बॉटनी ए को कंप्लीट कर लें। लेकिन बॉटनी ए पे ना हमने एक एक दो दो टॉपिक करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा लास्ट जो भी दो से तीन बार लास्ट जो पीपीएससी के पेपर हुए हैं 19 वाला और ये 22 वाला, ज्यादातर एमसीक्यूज बॉटनी ए में से पूछे हैं। तो ये इंशाल्लाह हो जाएंगे हमारे अच्छे से। ठीक है, आप लोग इसको रिवाइज करें, और अब सर कोई मजीद क्वेश्चन आता है तो वो आप ग्रुप में पूछें जी। सर एक नॉस्टेक का वो मैंने पढ़ा था, इसे विच बटर कहते हैं सर, एक ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था, सर ये बता दें। क्या चीज है? सर नॉस्टिक के बारे में ना मैंने पढ़ा था एक ऑब्जेक्टिव में, विच बटर नॉस्टॉक के बारे में पढ़ा था इसे कि ये कहते कौन हैं सी बटर है। जी। एक तो आप लोगों ने ना उसमें एक जैसे बटर का लफ्ज आप लोगों को याद आता है कि आप लोगों ने फंगाई में कहीं पढ़ा हो, फंजाई के अंदर बटर का? सर वो तो याद है। नहीं याद ये? हेलो, आवाज आ रही है मेरी ना? जी सर आ रही है। एक चीज ना साइनोबैक्टीरिया की जो ये एग्जांपल है ना नॉस्टॉक, इससे विच, अच्छा जो एक लफ्ज है ना विच, WHICH, ये वो वाला विच नहीं आता इसके अंदर, ये आता है VITCH, विच बटर कहते हैं इसकी। जो खास तौर पे ना ये जो हमारे पास नॉस्टॉक है, ये आवाज आ रही है पीछे किसी की? ये जो नॉस्टॉक है ना हमारे पास की, इसकी मैं दिखाता हूँ बॉडी दोबारा आप लोगों को। ये जो सामने नजर आ रहा है आप लोगों को, ये देखें दरमियान में तो ये फिलामेंट है, आसपास की जो ये लाइन है, ये जो हल्के हल्के ये ब्लैक स्पॉट है, ये शाइनिंग होते हैं थोड़े से। जो हमारे पास ये नॉस्टॉक है ना, क्योंकि आसपास क्या मौजूद होती है, सारी ये जिलेटिनस मटेरियल इसके आसपास मौजूद होता है, जो इसकी चेन्स को हेल्ड करके रखता है। वो जो जिलेटिनस मटेरियल है ना, वो थोड़ी चमकने वाली अपीयरेंस देता है। क्या देगा हमें ये? थोड़ी सी ना चमकने वाली अपीयरेंस देता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली जो हमारे पास ये फंजाई है, उसके अंदर एक मिसाल आती है बटर कप की फंजाई और एटसेट्रा। ऊपर जो ये जिलेटिनस मटेरियल मौजूद है, ये थोड़ी सी चमकने वाली अपीयरेंस देता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? विच बटर कहते हैं नॉस्टॉक को, VITCH, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जिलेटिनस मटेरियल दैट इज आल्सो जेली लाइक। सर क्लियर हो गया है। कुछ लोग तो इनको खा भी जाते हैं। सर नॉस्टॉक एडिबल है? बिल्कुल, लेकिन ये देखना है कि वहां का जो वाटर है वो किस टाइप का है। एक टर्म पढ़ी है आप लोगों ने कहीं पर, सिंगल सेल प्रोटीन की? यस सर। और आने वाले दिनों में ना, आने वाले दिनों में ये जो हमारे पास अलगी हो गई, ब्लू ग्रीन अलगी, क्योंकि नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगी है, इनसे इनसे अब भी बनाई जा रही है मुख्तलिफ किस्म के ना फूड मटेरियल, इनसे हासिल किए जा रहे हैं, जिसका नाम सिंगल सेल प्रोटीन है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है, तो ये एडिबल है, इनसे प्रोटीन मटेरियल हासिल किए जाते हैं खास तौर पे।
हाँ, याद आ गया मुझे। कुछ दिन पहले मैं वीडियो देख रहा था चाइनीज पीपल की, तो वो देखे ना, ये जो आप लोग देखो जहाँ पे पानी वगैरह खड़ा होता है या नहर वगैरह किनारे पे जो सब्जा सा उगाता है, ये सब्जी माइल, ये फिलामेंट होते हैं नॉस्टॉक के या अलगी के, वो उनको वहां से निकालते हैं, धोते हैं उसको फ्रेश करके, उनको फूड में यूज करते हैं। क्लियर ये आप लोगों को? जी सर। यस सर। जी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक दो असाइनमेंट भेजता हूँ, वो आप लोगों ने लाजमी करनी है। और अगला जो एनाबीना और आसिलेटोरिया है वो इंशाल्लाह हमारा मंडे को मैं लाजमी लेक्चर लूंगा उसका, उसको हम कवर करेंगे। इसको आप लोग रिवाइज करें। जैसे अभी आप लोगों ने एक दो क्वेश्चन पूछा विच बटर का और एडिबल का, सिंगल सेल प्रोटीन का, इस तरह से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आता है ना, तो वो लाजमी लाजमी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया करें। और यही हमारा पेपर है असल में। इंशाल्लाह ठीक है, सर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, इसे अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज।